नमस्कार, अटल न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। पिछले 31 सालों से लगातार कांग्रेस यूपी में सरकार बनाने की जद्दोजहद कर रही है, लेकिन जो कोशिशें हैं वो कामयाबी में तब्दील नहीं हो पा रही हैं। एक बार फिर चुनाव बेहद नज़दीक है, अब 2022 में इलेक्शन होने वाला है, तमाम चीज़ें हैं। और बरेली की जब हम बात करते हैं, बरेली का ख्याल जहन में आता है तो लखनऊ और दिल्ली के दरमियान सबसे बड़ा जो शहर है वो बरेली है, जिसकी आबादी 10 लाख से कहीं ऊपर है। 7 विधानसभा हैं और पास ही में जो है आंवला भी है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं। आंवला की भी हम बात करें क्योंकि वो बिल्कुल सटा हुआ है, वहाँ के एक अलग सांसद हैं, यहाँ के भी सांसद हैं जो कि बीजेपी से लगातार रहे हैं। अहम बात यह है कि यहाँ के जो ज़िला अध्यक्ष हैं वो बेहद यंग हैं। हमारे साथ मौजूद भी, हम तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। कल बजट भी आया है, उस सिलसिले में बात करेंगे और उनका जो तस्करा है, उनका जो तारुफ है वो भी देंगे। मिर्ज़ा अशफाक सकलैनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि किस तरह की जो रणनीति है बजट को लेकर उन्होंने उनके जहन में क्या विचार हैं और आने वाले टाइम में प्रियंका गांधी जी के जो रहनुमाई है उसमें किस तरह की तैयारी करने का इरादा है, क्योंकि कांग्रेस के लिए बेहद अहम चुनाव होने वाला है 2022 का। और अगर हम ये अपने शब्दों में बदल कर कह दें कि 2024 की जो रूपरेखा है, जो सेमीफाइनल है, वो यूपी का चुनाव तय करेगा, जहां 400 से ज़्यादा विधानसभा हैं, सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें, सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें और सबसे ज़्यादा विधान परिषद सीटें भी यूपी से आती हैं। इसके अलावा राज्यसभा की सबसे ज़्यादा सीटें भी यूपी से आती हैं। बेहद अहम जगह इसी तरह से बरेली भी है और बरेली बहुत ख़ास है क्योंकि मैंने जैसे कहा कि लखनऊ और दिल्ली के बीच सबसे बड़ा शहर बरेली है। तो मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के ज़िला अध्यक्ष जो बरेली के हैं। मैं सबसे पहले आपका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि ज़िला अध्यक्ष जी, आपको 1 साल से ऊपर का समय हो चुका है, किस तरह की आपने इस बीच कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए संगठन के स्तर पर तैयारी की और आगे भी किस तरह की योजना है? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं आज गांधी जी को करना चाहता हूँ। अपने बात राहुल गांधी जी को जैसे युवा को कहीं ना कहीं राजनीति में रास्ते खोल कर उन्हें आगे बढ़ाने का काम एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बरेली के जिलाध्यक्ष बना कर दिया से 1 साल पहले। और इस 1 साल में आपने देखा कि कोरोना की महामारी हमारे बीच में आई और कोरोना में सबसे ज़्यादा कांग्रेस पार्टी ने आदमी प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, आदमी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लॉकडाउन के समय में तमाम गरीब परिवारों की मदद करने का काम कांग्रेस का किया। और मुझे अच्छा भी लगा कि हमने इस मौके पर जो लोगों की मदद करनी चाहिए थी उन्होंने मदद की, चाहे रसोई के माध्यम से, बच्चे राशन के माध्यम से हो, चाहे कोई भी परिवार, हमने जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया था और पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में आदरणीय प्रियंका गांधी जी जिसकी मॉनिटरिंग खुद स्वयं करती थी, उनके नेतृत्व में हमने तमाम ऐसे परिवार के फ़ोन आते थे हमारे हेल्पलाइन नंबर, और हम लोगों की जो हमारे तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता थे उनको मदद पहुँचाने का काम है। आपने देखा 31 साल का आपने जिक्र किया कि कांग्रेस पार्टी की सरकार में सच्चाई। मैं इसका कारण एक ये भी मानता हूँ कि कांग्रेस के जो हमारे कार्यकर्ता थे, हमारे नेता थे, गाँव में और बूथ में उन्होंने संवाद करना कहीं कम कर दिया, हमें इसको स्वीकार है। लेकिन जब से आदरणीय प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनी और हमारे अध्यक्ष माननीय अजय कुमार लल्लू जी प्रदेश के अध्यक्ष बने, आपने देखा होगा कि हम लोग, हमारे नेता सड़क से लेकर, सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। हर एक, चाहे हाथरस की बात करिए, आप उन्नाव की बात करिए, किसानों की समस्याओं की बात करिए, बेरोजगारों की बात करिए, नौकरी जैसे रोजगार जिस तरीके से घट रहा है। आपने देखा वृद्धि दर 2% हुआ करती थी हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार 3 महीना हुआ करती थी, और आज वो वृद्धि दर होकर 7% हो गई और शायद अब जो आंकड़ा होने जा रहा है मुझे लगता है कि शायद 9% होने जा रहा है। तो कांग्रेस पार्टी ने नौजवानों से लेकर, महिलाओं से लेकर सब सारी सम्मानों की लड़ाई सदन से लेकर सड़क को, और मुख्य विपक्षी दल की भूमिका कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, आदरणीय लल्लू जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने रहा संगठन का विस्तार हुआ। अब से पहले
संगठन मैंने आपसे कहा कि हाँ थोड़ा कमज़ोर था, लोग संवाद करने में कहीं ना कहीं हमारी कमी थी, लेकिन अब हमने सबसे पहले जिला अध्यक्ष बनने के बाद मैंने सबसे पहले जिला कार्यकारिणी का गठन किया। आज हमारे 31 सदस्यीय जिला कांग्रेस कमेटी के तमाम साथी मजबूती के साथ जिला कांग्रेस को काम कर रहे हैं। उसी के मद्देनज़र हमने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों का चयन किया और अब हमारी ब्लॉक कमेटियाँ और न्याय पंचायत अध्यक्षों का गठन हमारे न्याय पंचायत स्तर पर जाकर हो चुका है, जिसमें 144 न्याय पंचायतें जनपद बरेली के अंदर, जिसमें 144 में 54 न्याय पंचायतों में स्वयं गए, मैंने स्वयं जाकर वहाँ पर, और हमारे जनरल सेक्रेटरी, हमारे वाइस प्रेसिडेंट, तमाम हमारे पदाधिकारी, सचिव, ब्लॉक के अध्यक्ष, तमाम पदाधिकारियों ने हमारे न्याय पंचायतों में जाकर न्याय पंचायत की कमेटियों का गठन करने का काम किया। तो कांग्रेस पार्टी अब न्याय पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और बूथ स्तर पर बड़ा मजबूती के साथ अब कांग्रेस पार्टी संगठन अपना खड़ा करने जा रही है और 2022 में आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और मजबूती के साथ हम सरकार। मैं इस सिलसिले को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। कल बजट पेश हुआ है, वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया, तमाम चीज़ें हैं। आप इस बजट को किस तरह से देखते हैं? मोदी सरकार का ये 1 साल पूरा हो चुका है, दूसरा साल आगे बढ़ चुका है, दूसरा साल शुरू हो चुका है। किस तरह से इस बजट को देखते हैं? क्योंकि ये बजट इसलिए भी अहम था कि कोरोना काल के इस दौर में जब तमाम अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो चुकी थी और स्वास्थ्य को लेकर उन्होंने बजट भी बढ़ाया है, उसमें तमाम चीज़ें, लेकिन कहीं ना कहीं तमाम सवाल भी उठ रहे हैं मिडिल क्लास फैमिली को लेकर तमाम चीज़ें। आप किस तरह से इस बजट को? आप इसको आम बजट का नाम कह रहे हैं, मैं इसको नीलामी बजट का नाम। ये बजट नहीं, ये नीलामी बजट। कांग्रेस की सरकारों ने जो सरकारी संपत्ति इकट्ठी की, सरकारी संपत्तियों को बनाने का काम किया, आज मोदी सरकार उसको नीलाम करने को डाली। आपने देखा कल जो बजट जो पेश हो रहा था, देखा कि हमारे देश की वित्त मंत्री इस तरीके से कि रेलवे का निजीकरण होगा, हम रेलवे को बेचेंगे, हम LIC को बेचेंगे, जो सरकारी संस्थान को बेचने का काम, तो ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कहीं ना कहीं जो सरकारी संपत्तियां बेचने का कहीं ना कहीं वो अवार्ड हासिल कर रहे हैं। कोई भी आम बजट नहीं, कमर तोड़ने वाला बजट है और इस देश को लूटने वाला बजट है। इस बजट में आम आदमी को क्या राहत मिली? कोरोना काल में क्या जिन लोगों की नौकरियां चली गई, जो कोरोना काल में लोग परेशान थे, अपने घर पे बैठे रहे, अर्थव्यवस्था चौपट हो, उनको कोई भी प्रावधान इस बजट में नहीं दिया गया। सबसे बड़ी चीज आपने कृषि, आज किसान आंदोलन आप देख रहे हैं, किसान हमारा सड़क पर इस कड़कड़ा की ठंड में बैठकर वहाँ बैठा है और शायद 100 से ज़्यादा किसानों ने हमारी जान गंवा दी। प्रधानमंत्री ने उनके लिए कोई ना शब्द बोले, ना उनके लिए इस बजट में कोई प्रावधान किया, और जो पिछली साल भारतीय जनता पार्टी ने ही, इनकी सरकार ने जो बजट पेश किया था, उससे भी 10,000 करोड़ का बजट कम करके 75,000 करोड़ से घटाकर 65,000 करोड़ कर दिया। ये कहीं ना कहीं इनकी नाकामी को दर्शाता है। ये बजट सभी के, यानी सिर्फ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने वाला बजट है, ये कमर तोड़ने वाला बजट है। और इसको मैं आम बजट नहीं कहता, ये मैं नीलामी वाला बजट और उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने वाला बजट। मैं इस सिलसिले को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। सबसे जो छोटी इकाई होती है हमारे लोकतंत्र की, वो होती है पंचायती चुनाव। अप्रैल में इलेक्शन है, बरेली में 23 अप्रैल को प्रधानी का इलेक्शन है। उसको लेकर, क्योंकि वहाँ से ही पूरी टीम खड़ी होती है, पूरी तैयारी होती है। जो प्रधानी का इलेक्शन है, पंचायती चुनाव का इलेक्शन, उसको लेकर आप कांग्रेस पार्टी की क्या तैयारी? देखिए, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री और युवाओं की तरह से हमारे राजीव गांधी जी द्वारा पंचायती राज का गठन किया, इसको कांग्रेस पार्टी को गंभीरता से, लेकिन उत्तर प्रदेश में खासतौर से बात करूँगा कि पंचायती राज कहीं ना कहीं जो सपना राजीव जी का कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ तमाम युवाओं को आगे लाकर इस पंचायत चुनाव का चुनाव हमारी पूर्ण रूप से तैयारी है। हम अपने समर्थित उम्मीदवार जिला पंचायत प्रधान और BDC के चुनाव मजबूत
तमाम युवाओं को हम मौका देना चाहते हैं। हमारी अपील भी है कि युवा इसमें ज़्यादातर भागीदारी करें। आपके चैनल के माध्यम से भी मैं अपील करना चाहता हूँ, क्योंकि ये देश युवा बदल सकता है। युवाओं को आगे आना चाहिए और पंचायत चुनाव से उसकी शुरुआत करना चाहिए। तो मैं युवाओं को हमारा फोकस है और मैं ज़्यादातर अधिकतर जनपद में सबसे ज़्यादा युवाओं को चुनाव लड़ाने का मैं कहीं ना कहीं मौका भी दे रहा हूँ और उसी को लड़ाने का काम कर रहा हूँ। हमारा इंटरव्यू काफ़ी महले में है। मैं जिलाध्यक्ष जी आपसे जानना चाहता हूँ कि आगे की कांग्रेस की क्या तैयारी है, बरेली किस तरह से मैं जानना चाहता हूँ, किस तरह से और जो संगठन है मजबूत करने के बारे में आप लोगों ने सोचा है, और क्या क्या जो एक और बात हमने भी कल हमें पता चली, कैलेंडर 100 पूरे 10 लाख पूरी यूपी में, जिसमें प्रियंका गांधी जी को लेकर तमाम चीज़ें हैं, उनकी जो तमाम चीज़ें उसको लेकर जगह जगह दिए जाएंगे, बांटे जाएंगे, उस पर भी मैं चाहता हूँ रोशनी जरूर है। ये सबसे पहले तो आदमी हमारी प्रियंका गांधी जी ने नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना देती है। नव वर्ष की कैलेंडर 2021 की और पूरे यूपी के अंदर वो कैलेंडर होगा। हमारे जनपद बरेली में भी कैलेंडर वितरण करने में ये कि कांग्रेस जिस तरीके से सड़क पर संघर्ष कर रही है, वो उनमें आदमी प्रियंका गांधी जी के संघर्ष को दिखाया गया और उनकी तस्वीरों को छाप कर कैलेंडर घर घर पहुँचाने का काम हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। हम नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं भी हम सब परिवारों को पहुँचाना चाहते हैं कैलेंडर में, और ये इसलिए पहुँचा रहे हैं कि कैलेंडर का मकसद ये है कि कैलेंडर जो प्रिंट आपने देखा ये मीडिया का जो चौथा स्तंभ है हमारा, कहीं ना कहीं कमजोर है। वो आप देख रहे हैं कि उनके ऊपर, उनकी कलम के ऊपर कहीं ना कहीं बंदूक का पैरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लगा। तो हम व्यक्तिगत कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से और ये जो कैलेंडर है इसलिए हम वहाँ पहुँचाने का काम करें कि जो आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने चाहे हाथरस का उन्नाव का तमाम संघर्ष जो की है सड़क पर आकर उनको हमने दिखाया उन तस्वीरों की, और हमको संदेश हर घर घर तक पहुँचाने का काम हम कर रहे हैं, क्योंकि हर गांव में, हर घर में ये कैलेंडर होना चाहिए। और आदरणीय प्रियंका गांधी जी को मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि वो उत्तर प्रदेश की चिंता रखती हैं, हर परिवार की चिंता रखती हैं, और समय समय पर छोटी समस्या हो, बड़ी समस्या हो, ट्वीट के माध्यम से, फोन, हर तरीके से वो संभव है और हर एक चीज़ को उजागर करने का काम करती हैं। आदरणीय प्रियंका गांधी जी को उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा संघर्ष करने जा रही है और कर रही है। हम 2022 में आदरणीय प्रियंका गांधी जी को निश्चित रूप से सरकार बनाएंगे। तो ये हमारे साथ थे बरेली के जिलाध्यक्ष मिर्जा अशफाक सकलैनी साहब, जिन्होंने बेहद कम उम्र में जिलाध्यक्ष का पद संभाला पिछले 1 साल पहले, और लगातार कोशिशें कर रही हैं लगातार संगठन को मजबूत करने की। जो भी चीज़ें हैं, जो कमी नज़र आती है, जो सुधार की गुंजाइश होती है, उसको कर रहे हैं। कांग्रेस के लिए अहम चुनाव होने वाला है 2022 का, और उससे पहले पंचायती चुनाव है, जिला पंचायत का चुनाव है, और भी तमाम इलेक्शन होने हैं। 2022 में यूपी की 400 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव होना है, और लखनऊ और दिल्ली के बीच सबसे बड़ा शहर क्योंकि बरेली है, यहाँ बड़ी संख्या में विधानसभा की सीटें हैं, उस पर भी नज़र होगी। बहरहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन मुदस्सिर हुसैन के साथ अटल न्यूज़ से